जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि हमारा आज संविधान संशोधन से रिलेटेड रहेगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है आपका संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो भाग जो है यह है भाग 20। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद जो है यह 368 है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है यह 368 है और भाग जो है यह भाग है 20 का। अगला सवाल है भारतीय संविधान में संशोधन जो होता है यह किसके अनुसार होता है। तो यह जो होता है यह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत होता है। किसके तहत होता है? तो संविधान के जो अनुच्छेद है 368 उसके तहत ही संविधान संशोधन किया जाता है। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपका अगला सवाल है संविधान संशोधन जो है यह कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसको जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है, जो कि है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। और कम से कम आधे जो है राज्य विधानमंडलों जो विधानसभाओं का जो अनुसमर्थन होना अनिवार्य है। आपका अगला सवाल है संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया जाता है यह कहाँ पे किया जाता है। यह किया जाता है आपका संसद में। कहाँ पे? तो संसद में किया जाता है। आपका अगला सवाल है संविधान के संशोधन की जो पहल की जा सकती है यह कहाँ पे की जा सकती है। तो यह जो है संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। कहाँ पे किया जाता है? तो यह जो है संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है संविधान के अधिकांश जो अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है यह है आपका साधारण बहुमत। कौन सी प्रक्रिया है? तो साधारण बहुमत है। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान के जो अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है इसको किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यह जो है यह अकेले संसद के द्वारा किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो यह नहीं, राज्य विधानमंडल जो है यह संविधान की संशोधन जो प्रक्रिया है इसको प्रारंभ नहीं कर सकती है। आपका अगला सवाल है भारत के संविधान में जो प्रथम संशोधन किया गया था यह कब किया गया था। यह किया गया था 1951 में। कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो बना था यह बना था 1951 में। कब बना था? तो 1951 में बना था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो संबंधित थे यह थे कुछ राज्यों के किसी भूमि सुधार से संबंधित थे। पहला संविधान संशोधन जो अधिनियम था यह कौन सा था? यह था 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपका अगला सवाल है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल जो है अपूर्ण है। तो यह जो है यह है 11वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 11वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत चुनौती जो उसको निर्वाचन मंडल अपूर्ण है इसके आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपका अगला सवाल है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है इसको बुलाना आवश्यक नहीं है। तो यह है आपका 11वां संविधान संशोधन। आपका अगला सवाल है किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। तो नागालैंड को जो राज्य का दर्जा दिया गया यह है 13वां संविधान संशोधन। आपका अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश
की स्थापना की गई। तो यह जो है यह है 18वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 18वां संविधान संशोधन है। आपका अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यह जो है यह किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो यह जो है यह 21वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया। आपका अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय को राज्य स्थापना किया गया, मेघालय राज्य की स्थापना किया गया? तो यह जो है यह है 22वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। आपका अगला सवाल है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का जो अधिकार संविधान को दिया गया है, यह दिया गया है 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपका अगला सवाल है, देशी नरेशों की जो पीढ़ी पर्स और विशेषाधिकार जो थे उसको किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो यह है आपका 26वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कौन सा? तो 26वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। आपका अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या जो अधिकतम जो संख्या है जो कि 545 है निर्धारित किया गया? तो यह जो है यह है 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कौन सा है? तो 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का जो दर्जा दिया गया, यह दिया गया 35वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी? तो 35वां संविधान संशोधन में के तहत इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था उसके तहत सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया, यह भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है, सीमा है, उसको 60 से वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था? तो यह जो है यह 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। किसके तहत? तो 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन जो अधिनियम है मिनी संविधान माना जाता है? तो यह जो है यह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। कौन सा? तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसको मिनी संविधान कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, यह जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसको जोड़ा गया। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो यह लाया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? तो 42वां जो संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो यह जो किया गया यह किया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो 42वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा किया गया। आपका अगला सवाल है, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो यह जो तैयार किया गया यह स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। आपका अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंत स्थापित किया गया? तो यह जो किया गया यह किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। आपका अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, यह कौन सा है? तो यह जो है यह है मौलिक कर्तव्य। कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो कि 51A अनुच्छेद और भाग की अगर बात करें तो भाग 4 क में रखा गया। आपका अगला सवाल है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो यह जो है यह 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा दिया गया यह है आपका 55वीं संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? तो यह है 55वीं संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? यह दिया गया आपका 56वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है
21 से हटाकर 18 वर्ष जो मतदान देने की आयु किया गया। तो यह जो किया गया 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया, जो कि 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। आपका अगला सवाल है 74वां जो संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है नगर पालिका से संबंधित है। क्या किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। और 73वें की अगर बात करें तो यह जो है यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? 73वां जो है ग्राम पंचायत से और 74वां जो है यह नगर पालिका से। आपका अगला सवाल है भारत के संविधान का कौन सा संशोधन जो है संघ शासित जो प्रदेश है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो यह जो है यह है 69वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 69वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। आपका अगला सवाल है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता जो है के मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 से घटकर 6 हो गया? तो यह जो है यह है 44वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 44वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत जो है संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटाकर कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया और इसको जो है 300 को अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। आपका अगला सवाल है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो यह जो है यह है 44वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपका अगला सवाल है संविधान के किस संशोधन द्वारा जो मतदान की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो यह जो किया गया यह 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो 61वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा किया गया। आपका अगला सवाल है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 3 भाषाएं हैं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो यह किया गया था आपका 71वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत किया गया था। आपका अगला सवाल है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की जो संख्या है उसकी जो संख्या है 2026 तक उसमें कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया। तो यह जो है यह है आपका 84वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 84वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा जो है शिक्षा के अधिकार जो है इसको मूल अधिकार बनाया गया। तो यह जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया, जो कि 2002 में किया गया था। कब किया गया था? तो ये भी पूछा जाता है, तो 2002 में किया गया था। आपका अगला सवाल है कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी जो भाषाएं हैं यह 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो यह जो किया गया यह 92वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत किया गया। किसके तहत? तो 92वें जो संविधान संशोधन था इसके तहत किया गया था। आपका अगला सवाल है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जो जनजातियां हैं उसके लिए अलग जो है राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? यह जो किया गया था 89वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत किया गया था। आपका अगला सवाल है भारत के संविधान में 9वीं जो अनुसूची है यह किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? यह जो जोड़ी गई है यह पहली जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जोड़ा गया था। आपका अगला सवाल है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दिया गया? तो यह जो किया गया 91 जो संविधान संशोधन था उसके तहत किया गया था, जिसमें कि लोकसभा के जो कुल सदस्यों की संख्या का कितना? तो 15% किया गया था केंद्रीय मंत्रियों की संख्या। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यह जो है यह है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन है। आपका अगला सवाल है भारत के संविधान
के किस संशोधन द्वारा भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो यह किया गया था आपका 101वां जो संविधान संशोधन था, उसके तहत जो है भारत में जो जीएसटी को लागू किया गया है 101वां संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।